हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद पासवान। हमारा चैनल CCM गुरुजी 21 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नोजल से ब्लेड का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन के हिसाब से नोजल और ब्लेड से उसका डिस्टेंस दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ना सिर्फ आप लोगों को मैं यहाँ थ्योरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बल्कि इस वीडियो के में ही आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि कैसे नोजल और ब्लेड का डिस्टेंस दूरी कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, बिना देर के हुए चलिए हम लोग थ्योरी भी जानेंगे और साथ ही साथ आप लोग को मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोजल से ब्लेड का डिस्टेंस कैसे, थ्योरी क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेक्शन बाय सेक्शन के हिसाब से। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे थ्योरी और प्लस में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके ब्लेड के सेक्शन के हिसाब से कैसे अलाइनमेंट करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक सिंबल बना देता हूँ, एक ड्राइंग खींच देता हूँ ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा हो। दोस्तों, ये हम लोग का एक MS माइल्ड स्टील का ब्लेड है और ये हम लोग का राइजर पाइप है। ठीक है, और उसमें एक जो निप्पल लगा रहता है वो निप्पल है। निप्पल के आगे में एक नोजल रहता है जो कि नोजल का साइज होता है 80-65 और कुछ होता है नोजल 60-65। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे ये नोजल से ब्लेड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यदि मान के चले ये ब्लेड है 100 mm का, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानते हैं कि इसका थ्योरी क्या होता है, किस थ्योरी के हिसाब से हम लोग ब्लेड और नोजल का डिस्टेंस दूरी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं एक दो थ्योरी बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड थ्योरी है और एक आपको थंब रूल बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग का जो स्टैंडर्ड थ्योरी है उसको जानेंगे। सेक्शन बाय 2 डिवाइडेड tan थीटा बाई 2, ये जो आप लोगों का थ्योरी है ये हमारा स्टैंडर्ड थ्योरी है। ठीक है, दूसरा थ्योरी होता है थंब रूल। थंब रूल क्या होता है, सेक्शन बाई 2 इंटू 1.56, ये भी एक थ्योरी होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक थ्योरी को यूज करके इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी एकदम एक्यूरेट मान निकालता है और ये जो थ्योरी है ये थ्योरी आपका लगभग मान निकालता है। ठीक है, तो हम दोनों थ्योरी पर सवाल बनाएंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। और मान लीजिए हमारा सेक्शन यदि 100 mm का है, ठीक है, तो नोजल से ब्लेड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इस थ्योरी पर जाएंगे, सेक्शन बाई 2 डिवाइडेड tan थीटा बाई 2। तो देखिए, अगर हम लोग के पास जो नोजल है वो पहले देखेंगे कि नोजल कितने डिग्री का कोण वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई होता है 80-45 का भी होता है नोजल, ठीक है, कोई 60-45 का भी होता है, तो उस केस में क्या होता है कि इसका एंगल के हिसाब से हम नोजल का डिस्टेंस दूरी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास जो थ्योरी है, पहला थ्योरी अपनाएंगे कि सेक्शन बाई 2 डिवाइडेड tan थीटा बाई 2। तो देखिए, सेक्शन का मान कितना दिया है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 डिवाइडेड कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी के नीचे में लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा, आप लोगों को ये चीज देखना है कि हमारे नोजल कितने साइज का है। ठीक है, उसका एंगल कितनी डिग्री में बन रहा है। तो हम लोग अभी लेके चलते हैं 65 डिग्री। ठीक है ना, तो tan 65 डिग्री बटे में 2,
क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में दिया है कि tan θ/2, थीटा के हमने मान रख दिया 65 डिग्री और नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा तो कितना बचेगा 50, और tan 65 में 2 से भाग देंगे तो tan 32.5 निकल के चलाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर डिवाइडेड है, डिवाइडेड लिख देंगे। 32.5 डिग्री का मान होता है 0.64, ठीक है, डिवाइडेड 50, ठीक है। अब इसका मान निकल के आ जाएगा 50 में 0.64 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 78.125 mm आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 178.15 ये क्या है, देखिए 78.125 इसका डिस्टेंस है, जो नोजल है, नोजल और ब्लेड का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 78.125 mm आएगा। यदि आपका सेक्शन 100 का रहेगा तो उसी प्रकार मान के चलिए कि अगर सेक्शन आपका 150 का हो, 125 का हो, 130 का हो या 160 का या 200 का सेक्शन हो, तो केवल आपको सेक्शन बाई 2 करना है और 0.64 से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, जो नोजल से और ब्लेड का डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा थ्योरी से अपनाते हैं। ये तो रहा हमारा पहला थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा थ्योरी पर भी अपना लेते हैं। 100 का सेक्शन में क्या इसका मान भी सेम आ रहा है या गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ लगभग माने आएगा। मैंने पहले बोला कि इस थ्योरी से अगर चलेंगे तो कुछ लगभग मान आएगा, ये पॉइंट वाला मान नहीं आएगा, जबकि ये वाला मान सेम आएगा। ठीक है, सेक्शन कितना का है 100 का है, बट्टा में कितना है 2, और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 1.56, देखिए कट जाएगा तो कितना बचेगा 50 mm इंटू 1.56 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 mm आ जाएगा। यही उसका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को जो भी मैं बताया वो आप लोग को इजीली समझ में आया होगा। और हम आज बात करेंगे इसी वीडियो में कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। अब प्रैक्टिकल किसी भी अलाइनमेंट कैसे करते हैं, जो 1 जून या रिंग हो और 2 जून हो, ब्लेड से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा, केवल नोजल के डिग्री के हिसाब से वो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। यदि मान लीजिए 80-45 डिग्री, 80-45, 60-45 का अगर हम लोग नोजल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल क्या करना है tan 45/2, यहाँ जो डिग्री है अभी 65 के नोजल के हिसाब से मैं चलाया हूँ तो यहाँ पर 65 लिखा हूँ। यदि मान लीजिए 80-65 का नोजल है तो 80-65 के हिसाब से मैं कैलकुलेट किया हूँ। यहाँ पर 80-45 का अगर नोजल होता तो यहाँ पर हम 45 डिग्री मान पुट करता। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि स्प्रे नोजल से ब्लेड का जो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे 78 mm, उसको अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक हमारे पास गेज है जिसको हमने गेज बना रखा है, और ये हमारे पास टेप है, ठीक है, इंची टेप, इसको मेजरिंग टेप भी बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये डिस्टेंस गेज इसमें फिट करते हैं टेम्पलेट में, और इस नोजल के डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस सेट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि जितना मेरा आंसर निकल के आया था थ्योरी में 78 पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 78 पॉइंट पर हमने सेट कर रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे अलाइनमेंट करते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले ये ब्लेड है जिसको राइजर को अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट डालते हैं, जो कि यही टेम्पलेट है, इसको डाल के और बीचों बीच जो सेंटर है इसको, ये मान लीजिए मेरा राइजर है ही है, ठीक ना, और इस निप्पल को कहीं बड़ा, कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं बैंड है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे
कि इस गेज की सहायता से हम सभी निपल को एक लाइन में सेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारा एक लाइन में कुछ निपल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे गेज नहीं सट रहा था, यहाँ पर नोजल में पूरा गेज सटने लगा। तो इस केस में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इसको और हम लोग डिस्टेंस करते हैं। अब सभी निपल को इसी तरीका से हम लोग अलाइनमेंट करके किसी सरिया द्वारा इसमें बेल्डिंग कर देते हैं ताकि ये हिल डुल ना करे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टेम्पलेट रहा। ये पूरा असेंबल राइजर है, इसको निप्पल बोलते हैं। और ये मेरा स्प्रे नोजल है जिसका साइज है इसमें 60-65। ये जो साइज है दोस्तों, अभी ये 60-65 का नोजल है, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं 60-65 का राइजर में और 80-65 का रिंग में करते हैं। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9123268263 पर आप जरूर जुड़े, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास इजी तरीका से पहुंच सके। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।